तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार की इस कार्रवाई से मुस्लिम देश हुए नाराज, भाजपा पर कर सकते हैं कार्रवाई, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू बनते ही वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को जमानत देने से किया इनकार, अब पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेगा संगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में गिरी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिया इस्तीफा, अब नई सरकार चुन सकती है जल्द भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा भाजपा की नीतियों से कश्मीर में चरम पर है आतंकवाद, मोदी सरकार आतंकवाद रोकने में हुई विफल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा चोरों को कमान सौंपने से बेहतर होता कि पाकिस्तान पर गिर जाता परमाणु बम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज ठाकरे के विरोध को लेकर अयोध्या में बीजेपी सांसद को मिला इकबाल अंसारी का साथ, कहा जब तक उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे राज ठाकरे तब तक नहीं घुसने देंगे अयोध्या में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार के इस कदम से नाराज हुए मुस्लिम देश भारत पर कर सकते हैं कार्रवाई, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़वाने के बाद मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनवा दिया और ऐसी ही कोशिश अब वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर की जा रही है। कल भी दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मोदी सरकार ने सर्वे कराया और उस सर्वे के बाद आज भी सर्वे ज्ञानव्यापी मस्जिद का जारी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि इस मस्जिद को भी तोड़कर यहाँ पर भी मंदिर बनाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अब इस खबर की जानकारी पूरी दुनिया में फैल गई है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद अब मुस्लिम देश मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं और मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि अगर बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाता है आने वाले समय में, तो दोस्तों मुस्लिम देश मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की छवि मुस्लिम विरोधी के रूप में पहचानी जाने लगी है। दुनिया भर के देशों में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ इतना जुल्म नहीं होता है जितना कि अब मोदी राज में भारत में हो रहा है और इसी से मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं, क्योंकि भारत में लगातार मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, जिससे मुस्लिम देश नाराज हैं और मुस्लिम देशों को अब लगने लगा है कि मोदी राज में इस्लाम धर्म को भारत में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई मुस्लिम देश ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कर सकते हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू बनते ही वसीम रिजवी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, अब पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेगा संगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वसीम रिजवी संगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उम्मीद जताई जा रही कि अब पूरी जिंदगी वसीम रिजवी को जेल में ही काटनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में इन्होंने एक धर्म संसद लगाई थी, जिसमें नरसिम्हानंद सरस्वती और वसीम रिजवी सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। इन्होंने खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी और हथियार उठाने के हिंदुओं के लिए उकसाने को कहा था, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर इनको जेल में उत्तराखंड में डाल दिया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट में वसीम रिजवी ने याचिका लगाकर जो है जमानत मांगी थी, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और फटकार लगाते हुए कहा है कि ये नफरत भरे बोल पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इससे पहले कि वे लोग दूसरों को जागरूक करने के लिए ये सब कहे, उन्हें सबसे पहले अपने आप को संवेदनशील बनाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि ये बोल बताते हैं कि ऐसी स्पीच देने वाले खुद ही संवेदनशील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर जो है हिंदू बने वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही कि पूरी जिंदगी वसीम रिजवी हिंदू बनकर जेल में ही सड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा में गिरी बीजेपी की सरकार, बिप्लब देब जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में बीजेपी को चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार गिर गई है और त्रिपुरा में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देब, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
भैया आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही दोस्तों कि अब कोई नया मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जा सकता है और बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें फैसला लिया जा सकता है कि जो है त्रिपुरा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री त्रिपुरा में बदल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा भाजपा की नीतियों से कश्मीर में चरम पर है आतंकवाद। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री के लिए एक फिल्म पर बोलना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज्यादा अहम है। उन्होंने घाटी में फिर पनप रही आतंकवादी घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से ही आज कश्मीर में आतंकवाद चरम पर है। प्रधानमंत्री जी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने बड़ा हमला RSS के। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज ठाकरे के खिलाफ अयोध्या में बीजेपी सांसद को मिला इकबाल अंसारी का साथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दें कि अयोध्या दौरे से पहले ही उनके इस दौरे का विरोध बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने किया है। उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं उन्हें अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। मनसे ने हमेशा उत्तर भारतीयों का विरोध किया, उनका उत्पीड़न किया जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी कि बिना माफी मांगे अयोध्या में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और अब इसी मामले को लेकर साधु संत भी उनके समर्थन में आ गए। वहीं आपको बता दें कि राज ठाकरे के विरोध को लेकर अयोध्या में अब बीजेपी सांसद को बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का साथ मिला है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने बुरा भला कहा था और यहाँ से भगाने के लिए कहा था, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे जब तक ये लोग माफी न मांग लें। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री का विवादित बयान, बोले गाय के गोबर से CNG बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो भैंस का भी खरीद लेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि गाय के गोबर से CNG बनवाना उनकी प्राथमिकता में है, जरूरत पड़ी तो भैंस का गोबर भी खरीद लेंगे। CNG बनाने वाली कंपनी से उन्होंने कहा हमारी बात हुई है जिसने 1.5 रुपये किलो गोबर खरीदने का हमें ऑफर भी दिया है, लेकिन हमने 2 रुपये किलो देने की बात की है। कंपनी के लोग विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गोबर से CNG बनाकर डेमो भी सरकार को मैंने दिखा दिया है। अभी शुरुआत के लिए बरेली मंडल को मॉडल के तौर पर चुना गया है, वाकई बाद में जो है बांदा, झांसी और गोरखपुर को चुना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाय के गोबर से किस तरह से CNG ये लोग बनाएंगे, इनकी महिमा यही जाने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा चोरों को कमान सौंपने से बेहतर होता कि देश पर हो जाता परमाणु हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक अजीबोगरीब बयान जारी करते हुए कहा है कि चोरों को देश की कमान सौंपने से बेहतर होता कि यहाँ परमाणु बम गिरा दिए जाए। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार खान ने शुक्रवार को अपने वनीगला आवास पर रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि वह देश पर चोरों को थोपे जाने से स्तब्ध है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अब देश चला रहे हैं, जिनको देश की कमान सौंपी गई है, वो चोर हैं और उन्होंने पूरे देश को पहले ही बर्बाद कर रखा है और अब फिर से उन चोरों को ही देश की कमान सौंप दी गई है जो फिर से देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान इमरान खान ने। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंगाई और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर बोली कांग्रेस पार्टी, मोदी पर साधा निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जारी कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महंगाई, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में चिदम्बरम ने कहा है कि भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति का डर नहीं है, महंगाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य को मिलने वाली GST अनुदान व्यवस्था को कम से कम 3 साल के लिए बढ़ाया जाए, जो इस साल जून में खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जबकि 2014 से पहले हमारी सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगाते थे कि डॉलर कहां पहुंचा और हमारा रुपया कितना नीचा है, लेकिन महंगाई का मां बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। लेकिन मोदी अब देश में मां बोलने के लिए महंगाई का तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवनीत राणा ने CM ठाकरे को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों के दांत तोड़कर दिखाए।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आज दिल्ली के 5000 साल पुराने पांडवकालीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और महाआरती की। इस दौरान उन्होंने अपने दिल्ली स्थित निवास से मंदिर तक चलकर एक बड़ी रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में कई संत और महंत शामिल हुए। इस रैली में उन्होंने मीडिया से संवाद साधते हुए सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे आज मैं अपनी सभा से पहले एक टीजर में अपने विरोधियों के दांत तोड़ने, उन्होंने टीजर में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे उन्हें ब्रज मूट दें ताकि वे विरोधियों के दांत तोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत है तो औरंगजेब की जो कब्र पर चादर चढ़ाने आए हैं उनके दांत तोड़कर दिखाएं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का दौरा किया और औरंगाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर उन्होंने चादर चढ़ाई और इसी के बाद उन्होंने अब जो है इस पर निशाना साधा है। कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।